गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JSB इंग्लिश पर। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसका मीनिंग होता है साथियों भूतकाल। पास्ट टेंस का पहला भाग हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। साधारण या सामान्य भूतकाल। तो साथियों, इस टेंस की पहचान कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है वो किस प्रकार आते हैं, सेंटेंस किस शब्द से हमें पता चलेगा कि ये जो टेंस है हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें साथियों जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हमें पता चलेगा कि था, थी, थे होगा वाक्य के अंत में, या फिर आ, ई, ए जैसी ध्वनि उसमें या मात्राएं है वो आएगी वाक्य के अंत में। जैसे ता, था, ती, थी या ते, थे या आ, ई, ए, इस प्रकार की जो शब्दों की पहचान है वो हमारे वाक्यों में होगी। तो नोट कर लीजिए साथ में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। फिर इसमें है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी आपके डिड। फिर मुख्य क्रिया जो एकमात्र टेंस होता है इंडेपेंडेंट टेंस जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब साथियों इसमें होता यह है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उन सभी में हमारे जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो जानते हैं हम इसका फॉर्मूला
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनेगा फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो फिर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कि राम ने या राम किताब पढ़ता था। बनाइए साथियों, फॉर्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार इसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। वह खाना बनाती थी। तो साथियों, इसमें हम देखेंगे कि राम हमारा सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ता है, ये पढ़ता था, तो पढ़ता है वो वर्ब हो गई। अब इसमें ता, था, ती, थी ध्वनि आती है वाक्य के अंत में, तो हमें पता चलता है कि वह यह वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें साधारण वाक्य है, किसी प्रकार का कोई नहीं दिया हुआ है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंदर नहीं है या शब्द नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा साधारण सा सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट हमारा राम है, तो हम लिख देते हैं राम। फिर हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, कुछ भी हमें नहीं सोचना है, सीधा सा हमें जाना है वर्ब के पास। वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना की जो फॉर्म है इस पे मीनिंग होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है रीड और इसका सेकंड फॉर्म होता है रेड। रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है, READ प्रोनाउंसिएशन है इसका रेड होता है। तो READ, राम रेड अ बुक। इसको ए नहीं बोलते हैं साथियों, इसको अ बोलते हैं। राम रेड अ बुक। फिर वह खाना बनाती थी, तो वह अबती थी, तो इसमें सी। फिर हमें यह नहीं देखना है कि यह एक वचन है या बहुवचन है, हमें जाना है बनाना, मेक, और इसका सेकंड फॉर्म होता है मेड। सी मेड फूड। वह खाना बनाती थी। जल्दी से नोट कीजिए साथियों। फिर हम शुरू करते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। साथियों, क्लास पसंद आए, समझ में आए बराबर, तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करनी है। फिर चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। सेकेंड टाइप सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें साथियों अपने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, साथ में डिड के बाद किसका प्रयोग होगा, नॉट का। डिड और यहां लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद
नॉट का प्रयोग होगा। एक लाइन और लिख देते हैं कि मेन वर्ब V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो फिर इसका एग्जांपल देख लीजिए। वे मैदान में दौड़ते थे। बनाइए इस वाक्य को, कीजिए अंग्रेजी में चेंज। वह कक्षा में लड़ाई करती थी। बनाइए इसको जल्दी से। सॉरी, नेगेटिव है। वे मैदान में नहीं दौड़ते थे और वह कक्षा में लड़ाई नहीं करती थी। मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता था। तो साथियों वे, तो हम यूज कर देंगे दे, फिर डिड, फॉर्मूले के अनुसार नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा दौड़ना, तो दौड़ना रन। दे डिड नॉट रन, मैदान में, ऑब्जेक्ट इन ग्राउंड, दे डिड नॉट रन इन ग्राउंड। वह कक्षा में लड़ाई नहीं करती थी, तो वह करती थी तो आ जाएगा सी। फिर फॉर्मूले के अनुसार वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपके डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लड़ाई करना। शी डिड नॉट फाइट, FIGHT, फाइट। शी डिड नॉट फाइट इन द क्लास। मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता था, तो मैं आई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फॉर्मूले के अनुसार नॉट। आई डिड नॉट, बोलना, स्पीक, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। आई डिड नॉट स्पीक, झूठ, ए लाई, ओ लाई, सॉरी, a lie, always या daily। I did not speak or lie daily। तो नोट कर लीजिए साथ में जल्दी से, ताकि दोबारा से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। साथियों प्रैक्टिस करते रहना है अपने खुद से, वाक्य अपने मन से वाक्य बनाने हैं, फिर फॉर्मूले के अनुसार वाक्य है वो बनाते रहना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर वर्ब है
कुछ वर्ब काफी सारे आप याद कर लें, उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ताकि आगे काम आएगी। फिर हम इसका पढ़ते हैं थर्ड टाइप सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है कि जब वाक्य, हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके वाक्य को बनाते हैं, और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द को ही अंग्रेजी में बदलकर सबसे आगे लिख देते हैं और फिर है एडजेक्टिव वाक्य बना देते हैं। तो हम दो प्रकार से इसके फॉर्मूले बना देते हैं। क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब वाक्य पर्सन है वो वाक्य है वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रश्नवाचक शब्द के बाद में लिखते हैं। तो फॉर्मूले अपन देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बनेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा फॉर्मूला आपके बनाएगा क्वेश्चन वर्ड जो आता है सेंटेंस में, सबसे पहले फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आएगा उसको सबसे पहले लिख देंगे, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो हम वहां हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करके फिर वाक्य एडजेक्टिव बना देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आते हैं इसके वाक्य। क्या वह घर पर पढ़ती थी, या इस प्रकार आ जाए राजवीर मैदान में कैसे खेलता था। तो सबसे पहले क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ गया, तो हम इसमें क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड। फिर हमारा सब्जेक्ट वह पढ़ती थी तो आ जाएगा सी। वर्ब है हमारा पढ़ना तो आ जाएगा रीड। घर पर एट होम प्रश्नवाचक चिन्ह। राजवीर मैदान में कैसे खेलता था, तो कैसे, अगर कैसे को हाउ सबसे पहले, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राजवीर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक क्या है हमारा, वर्ब खेलना प्ले। हाउ डिड राजवीर प्ले मैदान में, इन ग्राउंड प्रश्नवाचक चिन्ह। नोट कर लीजिए इनको।
यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। और फिर जैसा हम ये बनाते वाक्य उसी प्रकार बी टाइप का बनाएंगे। नोट कर लीजिए। फिर हमारा रह जाता है एक और सेंटेंस, फोर्थ टाइप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा इंडेफिनेट पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में फॉर्मूले कैसे बनेंगे? तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा आपके, जब प्रश्न क्या से शुरू होता है, यानी वाक्य है वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एग्जाम्पल, क्या वह घर पर नहीं पढ़ता था? एक और सेंटेंस, वह घर पर क्यों नहीं खेलता था, खेलती थी? तो क्या सबसे पहले आ गया, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो हम फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट वह पढ़ता था तो ही, डिड ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डिड ही नॉट प्ले एट होम, वह घर पर क्यों नहीं खेलती थी, तो क्यों वाक्य के बीच में आया तो इसको सबसे पहले ले आओ, वाई, डिड, फिर सब्जेक्ट है वह, सी, नॉट, प्ले एट होम। तो साथियों, आज की क्लास कैसे लगी, समझ में आई अच्छे से? अच्छी लगे क्लास तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी है मित्र तो उसको भी पीछे नहीं रखना है, यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसको भी इस क्लास का फायदा है वो मिलना चाहिए। तो क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट टॉपिक का जो लेसन आएगा वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। तो चलते हैं साथियों, टेक केयर।